मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके वंश का वर्णन सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से किया है। कारण बोले इनके वंश में भगवान के परम भक्त हुए और इनकी बेटियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ, इसलिए मनु जी के वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। मनु जी की जो बेटी देवहूति, उनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम बड़े दुर्धर्ष तपस्वी थे। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। और किस लिए तपस्या की? बोले हमारा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान की आराधना की। क्यों? बोले विवाह करके महर्षि कर्दम गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहते थे। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और समस्त धर्मों का मूल है गृहस्थ धर्म। ये बाबा जी लोग चाहे जितना चिल्लाएं हम विरक्त हैं, हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, लेकिन गृहस्थ धर्म ही समस्त धर्मों का मूल है। गृहस्थ नहीं होगा तो सन्यासी कहां पैदा होगा? सन्यासी के यहां सन्यासी थोड़ी पैदा होता है। कोई गृहस्थ का ही बेटा सन्यासी बनेगा। ब्रह्मचारी बन करके वेद कौन पढ़ेगा? बोले कृषि गृहस्थ का ही बेटा ब्रह्मचारी बन करके वेद पढ़ेगा। कोई वानप्रस्थी बनेगा तो कहां से आएगा? आकाश से थोड़ी टपकेगा। कोई गृहस्थ ही अपने घर को छोड़कर अंत में वैराग्य संपन्न होकर के वानप्रस्थी होगा। तो गृहस्थ धर्म सारे धर्मों को का मूल है। अन्य तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला है और उत्पन्न ही करने वाला नहीं है, पालन करने वाला भी। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है। ब्रह्मचारी को खाने का ठिकाना नहीं रहता। न वो खेती कर सकता है, न दुकान कर सकता है, न व्यापार कर सकता है। क्यों? बोले ब्रह्मचारी को केवल पढ़ना है। तो खाए कहां से? तो शास्त्र ने कहा भीख मांगो। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है। भवत भिक्षाम देहि, मां से भिक्षा मांगता है। जब जनेऊ होता है तो देखे होंगे, जनेऊ संस्कार होता है तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है। तो ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाता है। और सन्यासी, बोले सन्यासी भी भिक्षा मांगता है। सन्यासी के विषय में तो लिखा ही है भिक्षा मांग करके खाओ। वानप्रस्थी, बोले वानप्रस्थी भी भिक्षा मांग करके खाता है। तो बचा कौन? बोले गृहस्थ। तो ये तीनों भीख मांगने के लिए कहां जाएंगे? बोले किसी गृहस्थ के घर ही तो जाएंगे। देगा कौन? तो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, इन तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला और इन तीनों का पोषण करने वाला गृहस्थ आश्रम। इसीलिए शास्त्र ने कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य आश्रम। लेकिन गृहस्थ होता कौन है पहले ये जाने। केवल विवाह कर लिया, खूब नाचे, घोड़ी पर के बैठ करके गए और ब्याह करके आ गए, बोले हम गृहस्थ हो गए। इतने मात्र से कोई गृहस्थ वस्त नहीं होता। गृहस्थ का मतलब है कि विवाह, पहले तो विवाह शास्त्र सम्मत हो। किसी से जाकर के अपने मन से ब्याह कर लो, वो गृहस्थ नहीं होता, वो पतित होता है। इसीलिए हमारे यहां वर्ण व्यवस्था है। अपने अपने वर्ण, जाति, धर्म, गोत्र, कुल के अनुकूल कन्या का वर्ण हो, तब वो विवाह विवाह कहलाता है। नहीं तो विवाह नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी स्वच्छंदता है। तो धर्म के अनुकूल पाणिक ग्रहण करे और फिर पाणिक ग्रहण करने के बाद विवाह के बाद एक गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए शास्त्र में जो लिखा है उसका पालन करे, तब वो गृहस्थ है। क्या क्या पालन करना चाहिए? बोले विवाह के बाद पत्नी के साथ गृह अग्नि का परिग्रहण करे। जिस अग्नि में विवाह हुआ, जिस अग्नि की परिक्रमा करके विवाह संपन्न हुआ, उस अग्नि को अपनी ससुराल से लेकर अपने घर आवे और घर में लाकर यज्ञ कुंड बना करके उसमें उसकी प्रतिष्ठा करे
और वो अग्नि बुझने न पावे, सायंकाल प्रातः काल दोनों समय उस अग्नि की परिचर्या करे और उसमें हवन करे, 2 आहुति सुबह 2 आहुति शाम, जीवन पर्यंत। आव सत्यादानम दार काले दायद्य काले वा, वेद कहता है कि इस प्रकार से आव सत्याधान करके और उस अग्नि की समर्चा करे और उसी अग्नि का बना हुआ भोजन करे। रसोई में भोजन बनना हो तो उसी से अग्नि निकाल के ले जाकर के चूल्हा जलाया जाए और तब उस अग्नि पर पका हुआ वो भोजन ग्रहण करे, और जो भोजन बने उस भोजन के द्वारा वो बलि वैश्वदेव करे, पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण करे, ब्राह्मण भोजन भी करावे तो उसी अग्नि पर बना करके वो ब्राह्मणों को भोजन करावे। इन सब विधियों का जो पालन करे वो गृहस्थ होता है। गृहस्थ होना इतना सरल है। सदगृहस्थ जिसे कहा जाता है शास्त्र में, उस गृहस्थ धर्म का जो पालन करते, ऐसा पालन करना कितना कठिन है, लेकिन धर्म कभी निर्मूल नहीं होता। ये धरती धर्म पर टिकी हुई, इस धरती को किसने संभाल रखा है? वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, इन सब के धर्म से ये धरती टिकी हुई। गाय, गौ माता की कृपा से ये धरती टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः, गोभी इस धरती पर गाय है इसलिए धरती टिकी है। गौ चैन से कहीं बैठ रही है, जुगाली कर रही है, उसे प्रसन्नता है, तो उस गौ की कृपा से यह धरती टिकी। गोभिर विप्रैश्च, जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, त्याग वैराग्य पूर्वक जीवन जी रहे हैं, उन ब्राह्मणों के त्याग और तप से यह धरती टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों की महिमा से यह धरती टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, और पतिव्रता स्त्रियां जो हैं, सती धर्म का पालन करने वाली ऐसी पतिव्रता स्त्रियों के कारण यह धरती टिकी है। नर्तकियों से यह धरती नहीं टिकी है। मंच पर शो करने वाली स्त्रियों से यह धरती नहीं टिकी है। धरती उन देवियों के द्वारा टिकी है जिन देवियों ने अपने जीवन में सत्य व्रत का पालन किया, पातिव्रत का पालन किया, धर्म का रक्षण किया। उन देवियों की कृपा से यह धरती टिकी। सती भी, सत्यवादी भी, और सत्य बोलने वाले सत्यवादी प्राणियों के सत्य के प्रभाव से यह धरती टिकी। सती भी, सत्यवादी भी। अलुब्धैर दानशीलैश्च, और जिसके जीवन में लोभ नहीं है, ऐसे निर्लोभी प्राणियों के कारण यह धरती टिकी। नहीं तो लोभी तो इतने हैं संसार में महाराज की लोगों का गला काट रहे हैं। जिसके जीवन में लोभ नहीं है उसके कारण यह धरती टिकी है। और दानशीलैश्च, भगवान ने जिनको दिया है, सामर्थ्य है, वो दान कर रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके उस दान के कारण ये धरती टिकी है। इन 7 लोगों ने इस धरती को संभाल रखा है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादी, तब धर्म टिका है। आप कहोगे गृहस्थ का इतना बड़ा जो धर्म आपने कहा, क्या आज के युग में गृहस्थ उस धर्म का पालन कर पाएगा? करना चाहेगा तो कर पाएगा। धर्म शाश्वत होता है। धर्म किसी देश और काल के नियम में नहीं होता। आज लोग एक बातें कहते हैं, कथा तो हम आपको सुनाई देंगे, 2 मिनट में सब बात हो जाएगी। देखो आजकल एक बात आती है, लोग कहते हैं महाराज उस युग में वो संभव था, आज नहीं संभव है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। धर्म हर युग के लिए, धर्म युग और समय के अनुसार परिवर्तनशील नहीं होता। आज लोग कहते हैं, बड़े बड़े विचारक बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं तो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, कहीं का कहीं तुक्का भिड़ा करके बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं उस जमाने में वो था, आज इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और तो और बड़े बड़े तथाकथित समाज के सेवक कहलाने वाले लोग कहते हैं धर्म ग्रंथों में अब परिवर्तन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में परिवर्तन होना चाहिए। उस युग में वो था, आप बदलो। बोले अगर आज तुम बदलोगे तो कल की पीढ़ी कहेगी वो उस युग के लिए था, अब और बदलो। फिर आगे वाली पीढ़ी आएगी, कहेगी इसको भी बदलो, हमारे अनुकूल नहीं है। फिर तो तुम्हारा धर्म जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो कभी रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। धर्म कभी परिवर्तनशील नहीं होता। हर युग में वो धर्मग्राही होता है।
और आज भी इस धरती पर इस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग विद्यमान हैं, तब यह धरती टिकी। अग्नि को लाकर अपने घर में उस अग्नि की सेवा करे सायंकाल प्रातः काल, और उतना ही नहीं, कुछ दिन तक उस अग्नि की सेवा करने के बाद अन्य 4 अग्नियों की और प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और सभ्य, ये 4 नाम की अग्नि के 4 कुंड बनाकर, और एक पहले से 5, फिर उन 5 कुंडों में प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल होम करते हुए जो जो कर्तव्य कर्म विहित है शास्त्र में, उन सबको करते रहना। और वो पति पत्नी जो गृहस्थ हैं, ये करते हुए उनका जीवन बीते। यावत जीवम अग्निहोत्रम जो हिया, जब तक जीवन हो तब तक अग्निहोत्र करे। और पति पत्नी में कोई व्यक्ति पहले मर जाए तो जो व्यक्ति पहले मर जाएगा उसका अंतिम संस्कार उसी अग्नि से किया जाएगा। जिस अग्नि में जीवन भर उसने यजन किया, उसी अग्नि से उसका अंतिम संस्कार होगा। ये गृहस्थ धर्म है। आप कहोगे ऐसे गृहस्थ तो धरती पे मिलेंगे नहीं। बोले मिलेंगे, आप देखना चाहो तो मैं बता दूं। आज भी पूरे भारतवर्ष में 119 परिवार ऐसे हैं जो आज भी इस धर्म का पालन कर रहे हैं, तब ये धरती गिना हुआ है, हिसाब है। 119 परिवार पूरे भारत में आज भी हैं। हमारे अयोध्या में भी एक परिवार है, हमारे गुरु भ्राता हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे बड़े स्नेही हैं श्री राम द्विवेदी जी। और वेदादि का अध्ययन करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके वो इन सारे कर्मों का नित्य प्रतिपादन करते हैं। और ऐसे लोग पूरे भारत में 119 लोग अभी भी हैं, और वे लोग अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, और सदा सवेरे से शाम तक अपने गृहस्थ धर्म की विधियों में ही लगे रहते हैं। उनको दुनिया से मतलब नहीं है, वो गृहस्थ जीवन है। और उस गृहस्थ धर्म के लिए वो धर्म कब करोगे, उस धर्म को करने का अधिकार कब होगा? बोले जब विवाह करोगे। बिना विवाह के वो धर्म नहीं होता। पत्नी मर जाए तो फिर वो पुरुष अग्निहोत्र नहीं कर सकता। क्यों? बोले पत्नी के साथ अग्नि चली जाएगी, उसी अग्नि से उसका दाह होता है पत्नी का। तो गृहस्थ होकर के ही इन धर्मों का पालन व्यक्ति करता है। इसीलिए महर्षि कर्दम ने विचार किया कि मैं भी विवाह करूं और फिर गृहस्थ होकर के इन सारे धर्मों को करूं। इसलिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम ने कि हमारा विवाह हो जाए। आप कहोगे विवाह करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। आजकल तो रास्ते चलते ब्याह हो जाता है लोगों का, रास्ते चलते ब्याह हो जाता है। आंखें 4 हुई, हो गया, बात बन गई। बोले बात तो सही है, रास्ते चलते ब्याह हो जाता है। ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, पशु पक्षियों का भी हो जाता है, लेकिन उनसे पैदा कौन होता है? बोले कुत्ता बिल्ली, पिल्ला पिल्ली पैदा होते हैं। वैसे ही संस्कारवान संतानें पैदा होंगी। और सदगृहस्थ होगा, धर्म का आचरण करने वाला सदगृहस्थ होगा तो उसके घर में राम पैदा होंगे, कृष्ण पैदा होंगे, विवेकानंद पैदा होंगे, उसके यहाँ शंकराचार्य पैदा होंगे, उसके यहाँ रामानुजाचार्य पैदा होंगे, उसके यहाँ षटकोप सूर्य जैसे महापुरुष अवतरित होंगे, तब पैदा होंगे। पहले तो खेती तैयार करो। खेती बंजर पड़ी है, उसमें ऊर्जा नहीं है, तो फिर वहां पैदा कौन होगा? बोले घास फूस पैदा होगा।